वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे एक्टिव और पैसिव वॉइस के बारे में कि एक्टिव और पैसिव वॉइस में सेंटेंसेस कैसे बनते हैं और एक्टिव वॉइस क्या और पैसिव वॉइस क्या है। एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस वो होते हैं जिनमें कर्ता स्वयं कार्य करता है और कर्ता को ही प्रमुखता दी जाती है। जैसे कि मोहन खाना बना रहा है, इसमें कर्ता स्वयं मोहन है और वो उसका कर्म है वो खाना है। तो इस तरह से अगर इसे पैसिव में बनाना हो तो खाना मोहन के द्वारा बनाया जा रहा है। इस तरह से पैसिव में बनता है। इसमें जो पैसिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें कर्म को प्रमुखता दी जाती है यानी ऑब्जेक्ट को, और जो एक्टिव सेंटेंसेस होते हैं उनमें सब्जेक्ट को प्रमुखता दी जाती है। इस तरह से एक्टिव और पैसिव वॉइस बनते हैं। हम एक बार कुछ इसके रूल्स देख लेते हैं और फिर इसके सेंटेंसेस देखते हैं। एक्टिव और पैसिव। जिन वाक्यों में एक्टिव वॉइस जिन वाक्यों में कर्ता स्वयं कार्य करता है तथा कर्ता को प्रमुखता दी जाती है। एक्टिव सेंटेंसेस में कर्ता से वाक्य शुरू किया जाता है। एक्टिव सेंटेंस में कर्ता से वाक्य शुरू किया जाता है और पैसिव सेंटेंस में कर्म से शुरू किया जाता है। पैसिव में कर्म से वाक्य शुरू किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल, मैं मेरे दल का प्रचार कर रहा हूं। इस वाक्य में कर्ता को प्रधानता दी जा रही है। इसमें कर्ता मैं है, इसी से वाक्य शुरू हो रहा है, इसीलिए ये एक्टिव सेंटेंस है, एक्टिव वाक्य है। और मेरे दल का प्रचार किया जा रहा है। ये पैसिव सेंटेंस हो गया क्योंकि इसमें जो कर्म है उसकी कर्म है वो पहले आया है, यानी ऑब्जेक्ट पहले आया है। मेरा दल, ये दल पहले आया है, इसीलिए ये ऑब्जेक्ट पहले, इसीलिए ये पैसिव सेंटेंस है।
और यहाँ पे करता है यानी कि सब्जेक्ट पहले आया इसीलिए ये एक्टिव सेंटेंस है। यहाँ पे ये सबसे पहले सब्जेक्ट आया है और इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट आया है, इसीलिए ये होगा एक्टिव सेंटेंस एक्टिव वॉइस में, और ये पैसिव। इंग्लिश ग्रामर में कुछ ऐसे भी सेंटेंसेस होते हैं जिनको कभी भी पैसिव में चेंज नहीं किया जाता है। कुछ ऐसे सेंटेंस आपको बता देते हैं। ऐसे सेंटेंस इंग्लिश में ग्रामर में कुछ ऐसे सेंटेंस जिन्हें कभी भी पैसिव में नहीं बदला जाता। जिनमें है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जिनमें हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल भी बता देते हैं। I have been working for this project since 2011. She has been dancing for 1 hour. और दूसरा है आपके पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी दो ऐसे जो दो उस तरह के सेंटेंस है जिन्हें कभी भी पैसिव में नहीं बदला जा सकता। एक तो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और दूसरा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जो हैड प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देख लेते हैं। दे हैड बीन
waiting for the CM for 10 hours. For 10 hours. We had been preparing for the function since Monday. और इन दो के अलावा फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, उन्हें भी पैसिव वॉइस में नहीं बदला जाता है। तीसरा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। shall will plus have plus be plus verb की फर्स्ट फॉर्म plus ing plus ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, they will have been planning for a long time. Students will have been thinking for the answer for 1 hour. For 1 hour. और फोर्थ है आपके फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस।
इसे भी पैसिव वॉइस में चेंज नहीं किया जा सकता। shall will plus be plus v1 plus ing plus object। Example, girls will be practicing in the auditorium। She will be watching movie in her room। और कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनमें कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट नहीं होता है, उनका भी पैसिव नहीं बनता है। जैसे आई लाफ लाउडली, इसमें कोई कर्म नहीं है, इसका भी पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। जिन वाक्यों में ऑब्जेक्ट या कर्म नहीं होता उनका पैसिव नहीं बनता। उनको पैसिव नहीं बनाया जा सकता। ऐसे जो सेंटेंस होते हैं जिनमें कर्म या ऑब्जेक्ट नहीं होता है, उनमें जो वर्ब होती है वो अकर्मक होती है। ऐसे वाक्यों में क्रिया अकर्मक होती है। अतः अकर्मक क्रियाओं को पैसिव में नहीं बदला जा सकता। अकर्मक क्रियाओं को पैसिव में नहीं बदला जा सकता। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसे भी पैसिव में नहीं बदला जा सकता। और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इसे भी पैसिव में नहीं बदला जा सकता। और उसके अलावा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इन्हें भी पैसिव में नहीं बदला जा सकता।
एग्जाम्पल, I laughed loudly। ये सेंटेंस है, इसमें कोई ऑब्जेक्ट या कर्म नहीं है। अगर हम इससे सवाल करें, अगर ये आई लाउड लाउडली इस सेंटेंस का अगर हम क्वेश्चन बनाए, क्या, कौन, क्या, किसे, इस तरह से अगर हम इसमें क्वेश्चन बनाए तो इसमें कोई भी आंसर नहीं निकलता है। तो इसका मतलब है कि इसमें इसका कोई उत्तर ही नहीं निकल रहा है, क्या, किसे, यानी ये एक अकर्मक क्रिया है और अकर्मक क्रियाओं का कोई भी पैसिव वॉइस नहीं होता है। नॉट ऑब्जेक्ट का पता करने के लिए वाक्य में क्रिया को साथ लेकर, क्रिया को साथ लेकर क्या, किसे, या किसको क्या, किसे, किसको, यानी व्हाट, किसे या किसको, whom से प्रश्न करने पर, यानी प्रश्न करें कि किस पे हंस रहा है, यानी किसी पे, यानी इसमें कोई कर्म नहीं है, ये हंस रहा है लेकिन किसी के ऊपर नहीं, यानी इसमें कोई कर्म नहीं है, इसीलिए इसमें इसका पैसिव वॉइस नहीं बन सकता है। सिर्फ आई लाफ लाउडली यानी सिर्फ हंस रहा है, इसमें कोई कर्म नहीं है, अतः इसमें कोई भी इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। से प्रश्न करने पर कोई उत्तर नहीं निकलता है, अतः इस वाक्य का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। और लाफ एक अकर्मक क्रिया भी है, यानी जिसका कोई कर्म नहीं है, जिस पे कोई कर्म लागू नहीं होता है, अतः अकर्मक जो अकर्मक क्रिया होती है उनका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। लाफ एक अकर्मक क्रिया है, अतः अकर्मक क्रियाओं का पैसिव नहीं बनता। अकर्मक क्रिया का अर्थ है, अगर आपको पता नहीं है कि अकर्मक क्रिया क्या होता है, यानी जिसका कोई कर्म नहीं होता उसे ही अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे वह हंसा,
लेकिन किस पे हंसा, यानी कोई कर्म, बस सिर्फ हंसा है, इसमें कोई कर्म लागू नहीं होता है, इसीलिए ये हंसना एक अकर्मक क्रिया है। आशा करती हूँ आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए आज आपने पैसिव वॉइस के नॉर्मल रूल जाने थे। अगले वीडियो में आप देखेंगे पैसिव वॉइस के रूल्स और उसके फॉर्मूलाज और कुछ एग्जाम्पल्स।